आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने सेट्स बताया था, सेट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स और थिंग्स आर सेट्स, और उसके अंदर जो थिंग्स होती हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं सेट्स कितने तरह के। तो देखिए, वैसे बहुत सारे सेट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ 11th में हम शुरुआत में जो बहुत कम है सेट्स वो अपन पढ़ेंगे, बाकी विस्तार इसका आगे की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब जिनको हम काउंट कर सकें या जिनको हम गिन सकें या लिस्टेड कर सकें, यूं लिख सकें, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलेंगे फाइनाइट सेट। आप लिख लीजिए, लिखा हो तो ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यहाँ पर इसकी लिख सकते हैं, ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ its elements can be listed or counted। कुछ भी लिख सकते हैं। A set is called finite set if its elements can be listed, या अपन यूं कह सकते हैं कि उनको हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको उसका दे देता हूं। ये सेट है x is such that x is less than equal to 10 where n belongs to n। देखिए, ये एक सेट है x is such that x is less than equal to 10, यानी x की वैल्यू क्या है 10 से कम या 10 के इक्वल। x is less than equal to 10 and x belongs to, यहाँ पर हमने x लिख दिया तो x ही लिखेंगे इसको। ये हो गया x is such that x is less than equal to 10 where x belongs to n। x एक प्राकृतिक या नेचुरल नंबर। x क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 फिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनको अपन जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स हो, उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो आपका फाइनाइट। एक होता है कि इनफाइनाइट सेट, नंबर 2 पे इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, यानी उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो आप लिखिए, ए सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट इफ इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड, जिनके एलिमेंट्स को लिस्टेड नहीं किया जा सकता। जैसे अपन ये कह सकते हैं n equal to 1 2 3 एंड सो, ये इनफाइनाइट हो गया, डैश डैश लगा दिया, तो ये क्या हो गया आपके इनफाइनाइट। थर्ड है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, ठीक है ना। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको अपन सिंगलटन सेट कहते हैं। ये सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट इफ इट हैज ए सिंगल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट। इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। एम्प्टी सेट, एम्प्टी के नाम से पता चल गया, खाली, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको अपन वॉइड सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं या एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। और ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी सेट को हमेशा, जैसे ये कोई सेट है उसको हमेशा ये कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं और उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखते, इससे डिनोट करते हैं। या फिर ये फाई का मीनिंग भी यही होता है कि ये एम्प्टी सेट। ए इक्वल टू 5 लिख दिया, इट मीन्स ये सेट
एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। या फिर अपन कर्ली ब्रैकेट लिख दिया, इसमें कोई एलिमेंट मत लिखो, तो इसके द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं और फाई के द्वारा भी डिनोट किया जा सकता है, दोनों चीजें। नेक्स्ट है अब आपका इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि हाँ, फिफ्थ नंबर है आपका इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें ऐसे दो सेट होने चाहिए, ए और बी, अगर दो सेट ऐसे हो कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट उनमें एलिमेंट सेम हो, तो हम उसको इक्वल सेट्स कहते हैं। जैसे मान लो ए सेट है ए ई आई और दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट है ई आई ए। देखिए सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर एलिमेंट्स एक समान है, एक जैसे हैं। इसका ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है इसमें कि किस ऑर्डर में लिखे हुए, उसका मेंबर होना चाहिए। सेट का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये देखिए तीनों एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो इनको अपन इक्वल सेट्स बोलते हैं और रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ए इक्वल टू बी। क्या हो गया, इक्वल सेट। अच्छा 6 नंबर पर आप एक दूसरा ले लो, इक्विवेलेंट सेट। ये इसको 7th नंबर है, ये भी लिख लीजिए आप। और 7th है आपका ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि अगर दो एलिमेंट्स ऐसे हों जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी जितने एलिमेंट सेट ए में हो उतने ही एलिमेंट सेट बी में हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नहीं कि एक जैसे एलिमेंट। अगर एक जैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे तो अपन इक्वल सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट यानी वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी बराबर से हैं, समान नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जिनमें नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर जिनका सेम हो। जैसे मान लो ये एक सेट है 1 2 5 और दूसरा सेट है भी ए बी सी। तो ये सेट ए और सेट बी दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके सेम है। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन्हीं को हम ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं या उनका कार्डिनल नंबर। समझ में आ गई बात? कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही अपन ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो कार्डिनल नंबर होंगे वो केवल और केवल फाइनाइट सेट्स के होंगे। जैसे ये सेट है x is less than equal to 10, तो x के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर होगा 10। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, तो इसका कार्डिनल नंबर होगा 3। और कार्डिनल नंबर को हमेशा, जैसे ये कोई सेट है मान लो ए और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो कार्डिनल नंबर को हमेशा नंबर ऑफ ए या तो इसके द्वारा डिनोट किया जाता है या ऑर्डर ऑफ ए, ये वैल्यू होगी 3, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है 3, 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर होगा 3। अगर किसी एलिमेंट्स में, किसी सेट्स के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनल नंबर होगा इसका 5। तो कार्डिनल नंबर को हमेशा n ऑफ ए या कार्डिनल नंबर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए, यानी इस ऑर्डर सेट ए के का ऑर्डर, इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट एक से अधिक बार रिपीट होता है तो हम उसको एक बार ही काउंट करते हैं, यानी एक बार ही उसको मानते हैं, बार बार नहीं मानते। ठीक है। दूसरी बात, अगर सेट के अंदर किसी भी ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी ऑर्डर में हो। जैसे वहां देखिए सेट ए में ये देखिए ए ई आई, सेट बी में ई आई ए, दोनों एक जैसे हैं लेकिन ऑर्डर अलग अलग है, फिर भी हम इनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अब एम्प्टी सेट जो होता है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसका ऑर्डर होगा 0। एम्प्टी सेट का ऑर्डर क्या होगा, 0, क्योंकि उसका कार्डिनल नंबर 0 है, यानी उसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं है।
इसी तरह आपका इनफाइनाइट जो सेट है, जिसका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर, या अपन ये बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है 1.2 के क्वेश्चन में अगले वीडियो में कराऊंगा। आज आप इसको बार बार इसको देख लीजिएगा, इनकी जितनी भी डेफिनेशंस है इसको आप लिखिए अपनी।